हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर 376 के मामले में आपकी चार्जशीट आ गई है तो चार्जशीट आने के क्या इमीडिएटली तुरंत बाद पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है कि अगर आप बेल आउट थे या बेल पर बाहर थे या आपकी अरेस्टिंग नहीं हुई थी, अरेस्टे हुई थी, टिल सबमिशन ऑफ चार्जशीट हुई थी, तो ऐसी कंडीशन में अगर पुलिस ने जानबूझ के चार्जशीट जो आपके स्टे के बाद तुरंत दाखिल कर दी तो क्या चार्जशीट आने के बाद आपकी इमीडिएटली गिरफ्तारी हो जाएगी? चार्जशीट आने के बाद आखिरकार होता क्या है 376 के मामले में या किसी भी मामले में? आखिरकार क्या होता है चार्जशीट आने के बाद, ये डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर बिल्कुल मुझसे मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। देखिए दोस्तों, 376 का मामला ऐसा होता है कि बेहद संगीन नेचर का होता है। इसमें इमीडिएटली अरेस्टिंग होती है, पुलिस वाले आपको उठा ले जाते हैं, मारते पीटते हैं, वसूली करते हैं, जेल भेज देते हैं। वसूली तो निश्चित है पुलिस थाने पे अगर आप चले गए तो। इसलिए जनरली मैं कहता हूं कि अगर अरेस्टिंग की बात है, आपको गिरफ्तारी देनी ही देनी है तो आप सरेंडर करिए कोर्ट में, वो अलग का विषय है। खैर, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात यह है कि 376 के मैटर में अगर चार्जशीट आ जाती है तो क्या आपको पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है? क्या पुलिस के पास ये अथॉरिटी होती है कि चार्जशीट सबमिशन के बाद वो आपको अरेस्ट कर सके? तो मैं आपको यहाँ पर जवाब देता हूँ कि अगर पुलिस ने 376 के मामले में या किसी अन्य मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है तो चार्जशीट आने के बाद पुलिस के पास कोई भी पावर नहीं कि वो आपको अरेस्ट कर सके, क्योंकि पुलिस जो है अपनी सारी शक्तियों को न्यायालय को दे देती है। यानी कि जब चार्जशीट आपने सबमिट कर दी माननीय न्यायालय के अंदर तो आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक तरीके से रह नहीं गया, आपके पास कोई भी शक्ति नहीं रह गई कि आप कोई कार्य कर सके। चार्जशीट में आपने सेक्शंस लगा दिए कि ये धाराओं में इनके ऊपर आरोप पत्र दाखिल किया जाता है, ये दोषी पाए जाते हैं हमारी दृष्टि में, इसलिए माननीय न्यायालय इस मामले का संज्ञान लेते हुए इनके विरुद्ध कार्रवाई करे। तो सारा कागज कोर्ट भेज दिया आपने, आप अरेस्ट कर नहीं पाओगे, गिरफ्तारी आपसे हो नहीं पाएगी। तो पुलिस के पास न्यायालय में चार्जशीट भेजने के बाद किसी भी प्रकार का शक्ति गिरफ्तार करने की नहीं है, अधिकार नहीं है, जब तक कि, यहाँ एक एक्सेप्शन और देखिएगा, जब तक कि न्यायालय स्वयं नहीं कहता है। अब न्यायालय उसमें उस कंडीशन में कब कहेगा? जब आपको चार्जशीट आने के बाद समनिंग ऑर्डर आएगा, मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेंगे, समन करेंगे, समन करने के बाद आपकी पेशी होएगी। उसके बाद फिर जो है, अब अगर आपके मैटर में गिरफ्तारी सुनिश्चित करना आवश्यक है तो आप वहीं से गिरफ्तार होकर जेल चले जाओगे, कोर्ट में आप जाओगे जब आपको पेश होने के लिए बोला जाएगा, नहीं तो फिर आप अपना ऐश करोगे। तो ऐसी कंडीशन में जब देखो 376 के मैटर में चार्जशीट दाखिल हो गई है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। पूछो काहे नहीं डरने की जरूरत है आपको कि वकील साहब कैसी बातें कर रहे हो, डरने की जरूरत नहीं, चार्जशीट दाखिल हो गई। अरे यार, तुम्हारे पास सिंपल सा ऑप्शन ये है कि तुमको कुछ नहीं करना है, सीधे चार्जशीट क्वेश्चनिंग में चले जाना है, 482 में आना है, समनिंग ऑर्डर, एफआईआर और चार्जशीट को चैलेंज कर देना है कि मजिस्ट्रेट साहब ने अपने जुडिशियल माइंड का एप्लीकेशन नहीं किया और मेरे विरुद्ध चार्जशीट को एक्सेप्ट कर लिया और कॉग्निजेंस ले लिया और समन कर दिया। आखिरकार मैंने कोई गलती की ही नहीं थी और मेरे विरुद्ध जो है इस तरीके की सारी चीज़ें कर दी गई। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में जब 482 में आप चले आओगे, ऑनरेबल हाईकोर्ट उस चार्जशीट को पर्टिकुलर चैलेंज कर दोगे तो कोर्ट, जो लोअर कोर्ट में मैटर चल रहा था माननीय मजिस्ट्रेट महोदय के पास, लंदन मजिस्ट्रेट के पास वो केस चल रहा था, वो उठ के सीधे हाईकोर्ट चला आएगा और मजिस्ट्रेट के पास जो नीचे लोअर कोर्ट में आपको पकड़वाने लेने की शक्ति थी वो रुक जाएगी, कोई भी प्रोसीडिंग वहां चलेगी नहीं, कोई कार्य वहां नहीं होगा। और 482 में जब आप हाईकोर्ट चले आओगे तो आप की अरेस्टिंग नहीं होगी जब तक कि मैटर पेंडिंग रहेगा ऑनरेबल हाई कोर्ट में 482 में, तब तक आपकी अरेस्टिंग किसी हालत में नहीं हो सकती, प्रोसीडिंग स्टे लग जाएगा, आप एकदम रिलैक्स रहोगे। तो कंडीशन यहाँ पर यह है कि आपको जो है जैसे ही चार्जशीट आपके विरुद्ध दाखिल हो आप चार्जशीट क्वेश्चनिंग में चले आओ। अगर आपको सूटेबल लगता है कि आपको एंटीसिपेटरी बेल आपके मैटर के हिसाब से लेनी चाहिए तो डेफिनेटली आप चार्जशीट क्वेश्चनिंग में इधर अप्लाई करके उधर एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी जा सकते हो। लेकिन एक पॉइंट पर 2 आप रेमेडी अवेल नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना। एक पॉइंट पर 2 करोगे तो आपके लिए हितकर नहीं है, इसलिए अप्रोप्रिएट डिसीजन पहले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप जो है किसी भी मामले में इस तरीके के फंसे हुए हैं, चार्जशीट आ गई है,
तो पुलिस वाले अगर आपको फंसाने की कोशिश करें या हड़काएं कि तुमको हम गिरफ्तार कर लेंगे, मेरे पास ये पावर है, तो पुलिस वाले फोन मिलाना, ऐसा दरोगा जी तुम्हारे पास कोई शक्ति वक्ति नहीं, चार्जशीट कोर्ट में चली जा चुकी है, तुम मेरा कुछ करवर नहीं पाओगे, जो करना है कोर्ट करेगी। अब तुम्हारे पास किसी भी चीज की शक्ति नहीं, एडिशनल मुकदमा बस एक लिख सकते हो, उसके लिए हम लड़ लेंगे। समझा देना एकदम क्लियर कट। तो न्यायालय में अगर चार्जशीट आ गई है तो डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको लड़ने की आवश्यकता है, लड़िए अच्छी तरीके से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और अगर मान लो आप कह रहे हो कि फॉल्स मुकदमा है तो बिल्कुल चार्जशीट को इशिंग में जाओ, बल्कि मैं कहता हूं इनिशियल स्टेज पर एफआईआर को इशिंग में ही चले जाओ, उस मुकदमे को खत्म कराने की चेष्टा करो जो विरुद्ध आपके झूठा लिखा गया है। दूसरी चीज क्या हो गई, अब मान लो चार्जशीट को इशिंग में चले आए, चार्जशीट कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर रही है, अब आपके पास गिरफ्तारी से बचना है, आपको गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो 227 सीआरपीसी में डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव कर दो। डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव करो, वहां पर बहस चलेगी, लंबा टाइम पीरियड चलेगा, इस दौरान अपनी एंटीसिपेटरी बिल लेके किनारे हो जाओ। तो ये सारे स्टेप्स आपको अपनाने हैं। चार्जशीट आने के बाद इमीडिएटली गिरफ्तारी नहीं होती है, समनिंग आती है। समनिंग पर जब आप जाते हो तो आपके एफआईआर के कंटेंट के बेसिस पर आपको अरेस्ट किया जा सकता है या रिलीज किया जा सकता है। ये सारी चीजें होती हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई समझ में। अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कतई ना भूलना। और फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो वहां फॉलो करिएगा। मैं वहां 1-to-1 इंटरेक्शन करता हूं, सीधे आपके क्वेश्चंस का जवाब देता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।